साथ यहाँ पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के इस खास मुख्यालय में एक पूरा ग्रुप मौजूद है अंजनी ग्रुप के नाम से, और अंजनी ग्रुप द्वयम विद्या मंदिर, और इनके द्वारा जो है एक एल्यूमिनाई मीट ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें 3,360 बच्चे, यानी कि 1964 से लेकर 2024 तक के जितने भी एल्यूमिनाई हैं उन सभी को स्कूल में इकट्ठा किया गया, एल्यूमिनाई मीट किया गया। और इसके पीछे का क्या परसेप्शन था यही आज हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जान सकती हूँ मैम? माझं नाव प्रियंका गोकुल सिंग पाटील. मी अंजनी ग्रुप दुय्यम विद्या मंदिर हिंगोणे बुद्रुक इथे मी मुख्याध्यापिका या पदावर कार्यरत आहे ॲज अ प्रिन्सिपल. तो इसके पीछे क्या परसेप्शन था कि आपने 1964 से लेके 2024 तक के सभी बच्चों को इकट्ठा किया, एकत्रित किया? ॲक्च्युली आमच्या शाळेमध्ये अशा प्रकारचा प्रोग्राम कधी ऑर्गनाईज झालेला नव्हता आणि प्रत्येक वेळेस फक्त आपण इयर टू इयर एक एक बॅचने हा प्रोग्राम ऑर्गनाईज केलेला होता. बट आमचे जे सिनियर्स आहेत 1993 बॅचचे आदरणीय रमेश दादा यांनी ही कन्सेप्ट मला आधी सांगितली फोनवर आणि मला त्यांची कन्सेप्ट खूप आवडली. आता यांचं एकत्रितरित्या येण्याचं नियोजन असं की सगळे स्टुडंट्स मिळून एका ग्रामीण भागातल्या स्कूलसाठी काहीतरी करू शकतात, ग्रामीण भागाच्या स्टुडंटच्या डेव्हलपमेंटसाठी काहीतरी चांगला प्रोग्राम हा करू शकतात. तो प्रोग्राम राबवण्याच्या हेतूने विद्यार्थ्यांची प्रगती कशी होईल, डेव्हलपमेंट कशी होईल ॲज अ स्टडीमध्ये किंवा अदर सोशल ॲक्टिव्हिटीजमध्ये, तर त्याचा त्या गोष्टीचा विद्यार्थ्यांना फायदा होईल या दृष्टीने आमचा हा कार्यक्रम आम्ही आयोजित केलेला होता. स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन किया गया था. तो जब ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन हुआ, 3,000 से ज़्यादा बच्चे एकत्रित हुए, तो क्या वहाँ का माहौल क्या होता है? क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है, बहुत खुशी होती है बच्चों में. हाँ, पॉझिटिव्ह एनर्जी तो आती है क्योंकि हा जो प्रोग्राम जेव्हा झाला तेव्हा आमचे सगळे जवळजवळ 9 विलेजेसमधनं आमचे विद्यार्थी आमच्या शाळेमध्ये येत असतात. त्याच्यामध्ये हिंगोणा, जवखेडा, माळपिंपरी, पिंपळकोठा, भोद, होळ, कल्याणे या सगळ्या गावांमधले विद्यार्थी इथं पायी वॉकिंग डिस्टन्सने स्कूलमध्ये येत असतात. तर हे जे वातावरण निर्मिती झाली त्या दिवशी, त्या कार्यक्रमाच्या दिवशी अगदी यात्रेचं स्वरूप आमच्या पूर्ण शाळेला आलेलं होतं, म्हणजे ॲज अ बिग फेअर. आणि खूप अगदी बडा मेला ऑर्गनाईज हुआ था. आकर्षक रांगोळी काढली गेलेली होती, बलून डेकोरेशन्स होतं, त्यानंतर भव्य दिव्य अशी मंडप व्यवस्था होती, खाण्याची व्यवस्था होती. विशेष करून खाण्याचं जे आयोजन होतं ते पर्यावरणपूरक, म्हणजे केळीच्या पानांचा उपयोग आम्ही भोजनासाठी केलेला होता. आणि एक खूप पॉझिटिव्ह वातावरण तिथलं होतं आणि मुलांना पण खूप शिकण्यासारखं तिथं मिळालं. आणि तिथं येऊन जो अनुभव ते विद्यार्थी घेऊ शकत होते, माझी फॉर्मर स्टुडंट ॲज अ माझी विद्यार्थी, ते अगदी खूप त्यांना कौतुकास्पद वाटत होतं. आणि शाळेतून त्या अगदी संध्याकाळपर्यंत थांबले, त्यांना जायची इच्छासुद्धा नव्हती. त्यांना असं वाटत होतं की त्या शाळेमध्येच थांबून जावं ॲक्च्युली. सर, जब 3,000 बच्चों को एकत्रित किया गया तो किस किस तरीके से वो मैनेजमेंट हुआ? हाउ इट होल द मैनेजमेंट, हाउ दैट वाज डन? First of all, the former students of that school, if you the student, a few former student, they set up a committee of 7 or 8 former students there were. And that was the committee. The committee was formed there, and then they decide that program was decided by that committee. And this program, it is a very historical Mahamela. That is get together program. It is historical, really. Why I am saying historical? Because these all the students, these all the former students, near about 3,000 students gathered together, came together, and in a rural area. Completely it is just as 50% peoples are very poor. And in such a area, in such a condition, this committee has organized this Mela, Mahamela. And it was a very, just as a golden chance it was for me, my life. Because yes, ask. Okay, was there any message behind this for the togetherness or for the gathering of child? Any message behind that? Oh yes, message. That means the message is very great here, because this place, and Ingora, this place is surrounded by
near about 6 or 7 small villages. And all the parents, all the pupils, and all people came together, they gathered together, and they saw this picture. So there was a creation of, very great creation among them. And so I call it historical that. But, oh yes, So the children who came together, they share anything? these. Oh yes, oh these students, they scattered all over all your country, and in almost all the fields. They pushed forward and they went forward and they made their progress in all over India. They scattered here and there in search of job because they are from the very first stage. And so, but they scattered here and there for job, and they got the job, and they developed so. They gathered for the meet only, right? Oh yes. What is the most memorable thing of the meet? Actually, madam, it was very great event for all of us, and so it was very big gathering. So all of us means between the age of 17 to 85 years of past students had gathered there, and it was very excited moment was for all of us there to see each other, and it was very fantastic. All of them were talking, playing, and they shared their feeling. They could see their change in the body, how were our past students. Means only very few batches could manage to organize this event. But because of us, our event there, all batches from near about 6 decade batches came together. They had never imagined in future in our life we will meet to each other like this. So it was fantastic event. क्या ऐसा भी है कि आप आगे भी प्लान कर रहे हो? Are you planning for the future as well? Yeah, madam, we are planning. We want to change our strategies, and we want to reunite again, and we are connecting all our past students each other with the help of social media. We are helping them if someone is suffering from, because all of us are not in the same position there. Many are suffering economically like this. We are helping them, we are motivating them, encourage them. We want to enhance their life with the help of other events. So we have formed there Anjani group, Maji Vidyarthi Sangha. That is also we are going to form. We are going to share all of us their visions and all the things we are planning now next. And because of India Book of Records, we have got there now good opportunity. We are getting more energy to organize, reunite again, and we will do something the best in the world. That's our target. Yeah, thank you. आपको क्या लगता है कि क्या इम्पैक्ट इस खास मीट से हो सकता था या हुआ है? अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने एक नारा दिया है, वसुधैव कुटुंबकम। ये तो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबम, यही एक थीम साथ में लेके हमने पूरा ऑर्गेनाइज किया, और उसमें हमने हर एक पहल का ध्यान रखा। जैसे कि सब कैटेगरी में डिवाइड करके हर एक कैटेगरी में एक स्ट्रक्चर जैसा फॉर्मेशन हो, और स्ट्रक्चर के थ्रू अपना जो अलुमिनी स्टूडेंट रहेंगे उन्हीं के थ्रू ये पूरा ऑर्गेनाइज हो। साथ में जो अभी नए बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी साथ में लिया जाए। हमारे जो टीचर्स थे या स्टाफ थे वही सब साथ में मिला के हमने पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, और ये महज 4 महीने में हमने पर पर्सन 300 कंट्रीब्यूशन किया, जो कि दुनिया में एक अलग ही चीज़ है कि इतना कम पैसा एक साथ करके हर एक से कहीं भी 301 भी नहीं और 299 भी नहीं, और किसी को फोर्स भी नहीं। अपने मन से देना है, 300 ही देना है, साथ में अपने फ्रेंड्स को लेके आना है। और ये पूरा इवेंट हमने ऑर्गेनाइज किया, और ये पूरा 4 महीने में ऑर्गेनाइज करके हमने एक रिकॉर्ड स्थापित करने का प्रयास किया। और IVR रिकॉर्ड वर्ल्ड जो है अपना टीम है, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि एक प्लेटफॉर्म हमें मिला और एक पॉइंट मिला, कि एम मिला कि हम किस डायरेक्शन के हम इस डायरेक्शन में हमें जाना है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में जानकारी आप लोगों को कहाँ से मिली? क्योंकि ये फरीदाबाद में है और आप लोग जलगांव से हैं, कैसे कहाँ जानकारी मिली? इसमें 2 चीज़ है। एक तो हम ग्रामीण भाग से आते हैं, और वहाँ से आने के बाद हमें टैलेंट तो है बहुत, लेकिन कहीं तो एक्सप्रेस करना है। तो हम ये ढूंढ रहे थे कि हम एक्सप्रेस करना है तो हमें कहाँ पे करना है, ये चीज़ें कहाँ पे परफॉर्म की जाती है, कहाँ पे प्लेटफॉर्म उपलब्ध होता है। तो हमने नेट पे से सर्च किया, तो उसके बाद हमको ये लिंक मिला, तो वहाँ से हमारे ये जर्नी चालू हो गया।
तो इसमें अजय जी का ही एक बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जो यहाँ पे जो भी अब यहाँ हम तो पहुँचे हैं, तो ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इनके गाइडेंस में रहा। हर एक फील्ड में हमारा actually he is एक responsible. He is bigger organizer. He has used our talent of all of us there. He is the big good manager of all the things there. Because of without management, how can we do anything? टीम ना, यू आर टीम। कैसा फील होता है सर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म पर, हाउ इट फील्स लाइक? एक्चुअली बेसिकली क्या है, हमारा जो स्कूल है इट इज़ वेरी वेरी इन रूरल एरिया। और जो स्कूल सर ने जैसे बताया, सर तो हमसे मीन्स, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो इवेंट हमने अरेंज किया, ये टीम ने अरेंज किया, मोस्ट ऑफ हम रिमोट लोग थे। कोई तो बहुत आगे थे, यूरोप में थे, और कोई गली में थे, है ना। तो कोई फील्ड है, फार्मर है, लैक ऑफ इंटरनेट नॉलेज नहीं है कैसे चलाना, फिर भी इवेंट को सक्सेसफुल करना। और उसके बाद जो लोकेशन है वहाँ पे कनेक्टिविटी है। इट्स ईजी टू केम फ्रॉम यूके टू दिल्ली, दिल्ली टू जलगांव, बट हमारे गांव पहुँचने के लिए बहुत तकलीफ है। फिर भी वो इवेंट में इतना स्ट्रेंथ आया, इट इज़ वेरी ग्रेट अचीवमेंट। और उस दिन हमें जो फील हुआ जैसे हम स्कूल में आए हैं, और साथ में हमारे सर भी थे। और सर हमारा जो स्कूल चालू हुआ वो एक स्मॉल हाउस से सर ने चालू किया, उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ी बनी, बड़ी बनने के बाद अच्छा बिल्डिंग बना, और बाद में जो ये सक्सेस हुआ उस दिन हम लोग इतने एंजॉय किए, यू कांट बिलीव इट। हम लोग एकदम स्टूडेंट बन गए। और मोर देन आई थिंक 3,500 इज़ लेस नंबर, मे बी मोर देन दैट। इतने स्टूडेंट थे और पूरा अंधेरा हो गया, तब तो कोई घर नहीं जा रहा है। मेमोरीज सबकी याद सबसे मेन 3 जनरेशन्स के लोग थे, क्योंकि हमारा स्कूल पास में 8-10 विलेजेस मिलकर एक ही स्कूल है। दादा भी वही पढ़े, बेटे भी वही पढ़े, उसका पोता भी वही पढ़ा है। उस इवेंट में ही इज़ फ्रॉम 10th, ही इज़ फ्रॉम 10th, ही इज़ फ्रॉम 10th। इट्स अ गुड 6 है। सो चैलेंजेस क्या थे ड्यूरिंग होल जो अब प्रोग्राम किया गया, जो सभी स्टूडेंट्स को बुलाना, क्योंकि सर ने भी बताया कि कोई कहीं पे था, कोई यूरोप में है, कोई एक छोटी सी गली में ही है, तो चैलेंजेस कुछ होंगे, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? It was very tough to organize that because we were totally scattered in all the district of Maharashtra, all over the state of India, even in another countries. We organized all this event with the help of Google Meet, WhatsApp, then that chat, Google Meet, WhatsApp groups, and we organized virtually the whole meeting. It is the biggest thing for all of us there. Virtually, nobody was on the platform, but with the help of ground level student, past student, it is their contribution is more there. Just we organize from our places there wherever we were settled in the another part of the country there. And I would like to say special thanks to Mr. Ramesh Patil sir, Shekhar More. Both of them have taken the charge of that all gathering. And then after that, all the team members, Adar Maru Patil, then Shekhar Patil. After that, this is Kailash Mahajan, and all of the team, Jitendra Patil, Jitendra Sendane, and all the students, those were working on the ground level, because without them we could not do this all the things there. रनिंग जॉब में ये सब करने के बाद रमेश, शेखर एंड कुछ हमारे इतने बैचमेट से जूनियर सबको कलेक्ट कर दिया, और अभी बॉन्डिंग हो गया। और इससे एक मैसेज भी गया, जो उस स्कूल में पढ़ रहे उनको भी मोटिवेशंस आया होगा कि कुछ तो गली में कुछ बाहर भी है ना, कोई डॉक्टर है, कोई हायर पोस्ट पे है। और जो जिनसे कनेक्ट नहीं हो रहे थे तो उनके थ्रू नंबर करके वहाँ तक फिजिकली भी पहुँचे, कुछ गाँवों में बताने के लिए कि भाई आना है। So emotional thing, and thank you so much, and congratulations all of you. Congratulations ma'am, congratulations sir, thank you so much. Ma'am, we are recommending to other people, because most of those are villages or the schools. They are approaching to us. How you did that, and they are inquiring and they are asking us to. So we will like to introduce IBR also to all of them. They are also going to organize that. It is really grand experience for us. Thank you very much. Yeah. Thank you so much. IBR as well. Thanks to IBR for creating such a good platform.